युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी बड़ी दया के लिए। जितनी कलीसियां मेरे साथ एक मन है प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। भरपूरी के साथ, पूरी जुम्बश के साथ तेरा आत्मा इनके जीवनों में उतरे खुदाबंद। तेरी बड़ी दलेरी, तेरी बड़ी सामर्थ्य को जो अपनी आंखों से देखने पाए परमेश्वर। स्पिरिचुअल आईज, स्पिरिचुअल कानों को खोल दे खुदाबंद। तेरे गहरे भेदों को जान पाए, तेरी बड़ी योजनाओं को देखने पाए, तेरी बातों को समझ सके परमेश्वर। तेरी बड़ी सामर्थ्य को देखने पाए परमेश्वर। तेरी बड़ी सामर्थ्य, तेरी पावर का, तेरी हीलिंग का, तेरी सामर्थ्य अनॉइंटिंग का प्रभु इन्हें एक्सपीरियंस हो सके परमेश्वर। एक एक जन को छुए परमेश्वर। इन पर दया करें खुदावंद, मर्सी करे खुदावंद। जिस तरह से उसको बड़ी स्त्री को जिसमें दुर्बलता की आत्मा थी और तूने कहा तू अभी फ्री हो रही है, उसी समय कहते वो पूरी तरह से फ्री हो गई, उसने छुटकारे को ग्रहण किया। उसी तरह से परमेश्वर जितने भी लोग, जितनी कलीसियां मेरे साथ जुड़ी हैं प्रभु, तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे खुदावंद। ये अपने जीवनों में डिलीवरेंस को, छुटकारे को ग्रहण करें। अपने जीवन के जिस भी हिस्से में परमेश्वर इन्हें छुटकारा, इन्हें डिलीवरेंस चाहिए खुदावंद, उस हिस्से में ये डिलीवरेंस को और छुटकारे को ग्रहण कर सके खुदावंद। तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। तेरी पवित्र सामर्थ्य इनके परिवारों में, इनके जीवनों में ठहर जाए खुदावंद, और कोई भी अंधकार की शक्ति इनके जीवनों में कार्य न कर सके परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में क्रियाशील हो खुदावंद। तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में बहे। हे परमेश्वर, तू जल का भंडार है खुदावंद, और तेरे द्वारा खुदावंद हम हीलिंग को, हम चंगाई को, हम सामर्थ्य को हम ग्रहण करते हैं। हम प्रॉस्पेरिटी को ग्रहण करते हैं परमेश्वर। हम सच्ची शांति को ग्रहण करते हैं खुदावंद। सो सच में तेरे जल के भंडार में से खुदावंद हम आज अपनी अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग, और सच में परमेश्वर तू जो जल का सोता, जल का भंडार है परमेश्वर, तेरे द्वारा हर एक जन जिस भी चीज की आवश्यकता, जो भी जरूरत है खुदावंद, इन कलीसियों की वो सारी जरूरतें परमेश्वर, वो सारी नीड्स खुदावंद, वो सारी प्रार्थनाओं के उत्तर इन्हें मिले परमेश्वर। चंगाई इनका हिस्सा ठहरे, वो सच्ची शांति इनका हिस्सा ठहरे, वो छुटकारा इनका हिस्सा ठहरे, वो प्रॉस्पेरिटी ब्रेक थ्रू, वो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इनका हिस्सा ठहरे परमेश्वर। वो सच्ची शांति इनका हिस्सा ठहरे परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य, तेरी शक्ति खुदावंद, तेरा बल खुदावंद इनका हिस्सा ठहरे परमेश्वर। एक एक जन की लाइफ में तेरा आत्मा कार्य करे खुदावंद। मैं एक एक जन को, सभी कलीसियाओं को तेरे ब्लड में कवर करती हूँ और मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सभी कलीसियां जितनी भी मेरे साथ जुड़ रही हैं ऑनलाइन रोज की रोटी प्रोग्राम में, मैं आप सभी कलीसियों का प्रभु की प्रेजेंस में सबको जय मसीह की कहती हूँ। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करे। परमेश्वर का जलाल आपके चेहरों से चमके, आपके जीवनों से चमके, आपके बच्चों की लाइफ से चमके, नेक्स्ट जनरेशंस को परमेश्वर ब्लेस करे। मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करे और परमेश्वर का नाम जो है आपके जीवनों में जलाल पाए। परमेश्वर का नाम आपके जीवनों में ऊंचा हो। हालेलुया। जिस तरह से यदि किसी व्यक्ति की लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी बनती है और जब वो अपनी टेस्टिमनी को शेयर करता है तो क्या होता है, वो टेस्टिमनी शेयर करता है कि प्रभु यीशु मसीह की दया से मेरी लाइफ में ये कार्य हुआ, और परमेश्वर का नाम उस व्यक्ति की जीवन से ग्लोरीफाई होता है। सेम उसी तरह से मैं कह रही हूं कि परमेश्वर का नाम आपके जीवनों से ग्लोरीफाई हो, आपकी टेस्टिमनी बने, और ताकि जब आप अपनी टेस्टिमनी को शेयर करें तो आप कह सके कि प्रभु ने मेरे जीवन में ये कार्य किया, और इस तरह से प्रभु का नाम आपके जीवनों में ऊंचा हो। हालेलुया। अद्भुत रीति से परमेश्वर की ग्रेस जो है आपके जीवनों में कार्य करे। आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा केवल परमेश्वर नहीं है, वो हमारा पिता है, बाप है, स्वर्गीय पिता, हेवनली फादर है वो हमारे। हम उनकी संतान है। प्रभु यीशु मसीह की बेटे और बेटियों के रूप में प्रभु ने हमें स्वीकार किया है। हालेलुया। आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको जज नहीं करता।
चाहे कोई किसी भी तरह के पाप में क्यों ना हो, किसी की लाइफ कितनी ही बड़ी निराशा में क्यों ना गई हो, चाहे कोई व्यक्ति शरीर में कितना ही बड़ा दुर्बल क्यों ना हो, लेकिन जब वो व्यक्ति परमेश्वर के करीब आता है, तौबा करता है, रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है, सारी बुराइयों को छोड़ देता है, तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता, आपका बल नहीं देखते, बल्कि परमेश्वर आपका वो पश्चाताप से भरा हृदय, वो साफ दिल देखते हैं, आपकी तैयारी देखते हैं परमेश्वर, और आपको पूरे दिल से स्वीकार करते हैं अपने बेटे और बेटी के रूप में। हालेलुया। हम जानते हैं कि चाहे कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, चाहे किसी ने कितना ही बड़ा पाप क्यों ना किया हो, लेकिन परमेश्वर के पास जब आता है तो परमेश्वर तो कहते हैं कि मैं तो आया ही बीमारों के लिए हूं, मैं तो आया ही पापियों के लिए हूं, मैं तो आया ही कंगालों के लिए हूं, गरीबों के लिए हूं, दुर्बलताओं में ग्रसित लोग जो कमजोरों के लिए मैं आया हूं। सो चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, परमेश्वर उसे अपने बेटे और बेटी के रूप में, अपनी संतान के रूप में परमेश्वर उसे स्वीकार करते हैं। हालेलुया। जैसे कहते हैं कड़ाऊ पुत्र जब लौटा तो उसके पिता ने उसे स्वीकार किया, पूरे दिल से स्वीकार किया। हालांकि वो पुत्र ये समझता था कि मैंने अपने हिस्से की जायदाद, अपने हिस्से की संपत्ति पाप में उड़ा दी है, मैं पूरी तरह से गिर चुका हूं, मैं पाप में पड़ा था, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, अपने पिता की इंसल्ट की है, अपने पिता से अलग हो गया था, मेरा पिता मुझे स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, मैं उसे विनती करूंगा कि हे पिता मुझे अपने दास के समान ही रख ले, लेकिन उसका पिता कहते हैं, एक बाप का हृदय देखिए, एक बाप का हार्ट देखिए। कहते हैं उसका पिता भागा उसका वेलकम करने के लिए, उसे स्वीकार किया, एज अ सन उसे स्वीकार किया, उसे वही सारे ऐशो आराम दिए जो उसके घर में थे, नौकर चाकर उसके आसपास आए, अच्छा खाना और सारे अच्छे वस्त्र उसे पहनाए, उसे एज अ सन उसने स्वीकार किया। हालांकि उसका बड़ा बेटा जो है वो अपने पिता से कह रहा था कि पिता तू इसे क्यों स्वीकार करता है, तूने इसे क्यों अपने पास रख लिया, तूने अपने घर में क्यों इसे आने दिया, ये तेरे से अलग हो चुका था, ये कितना पाप में पड़ चुका था, इसने सारी संपत्ति उड़ा दी थी, वैश्यों के पास जाकर इसने सारा पैसा उड़ा दिया था, अब तूने इसे फिर से रख लिया, तूने क्यों स्वीकार किया। हो सकता है कि लोग उस बड़े पुत्र की तरह आपको जल्दी स्वीकार ना करें, आपको जज कर सकते हैं, आपको स्वीकार ना करें, आपको अलग रखें, आपको अपने करीब ना आने दें, लेकिन परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, उसका हृदय जो आपके लिए केवल परमेश्वर वाला हृदय नहीं बल्कि एक बाप, एक पिता वाला हृदय है प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वो सच्चा पश्चाताप करके, रिपेंट करके प्रभु के करीब आता है, परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर मैं अपने अपने गुनाहों की क्षमा मांगता हूं और फिर से कोई भी पाप नहीं करूंगा, परमेश्वर अपने अपराधों को मानकर पूरी तरह से छोड़ देता हूं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम जब बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर जज नहीं करता, प्रभु स्वीकार करता है आपके सारे पास्ट को, आपके सारे पापों को, सारे अपराधों को प्रभु पूरी तरह से माफ करता और धो देता है, आपको पूरी तरह से नया करता है, नया मन देता है, प्रभु नई सृष्टि आपको बनाता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा प्रभु यीशु मसीह, तरस से भरा हुआ एक पिता का हृदय है। हालेलुया। आज जितनी भी कलीसियां मेरे साथ जुड़ी हैं, यदि आपको लगता है कि मेरे से ये गलती हो गई, ये पाप हो गया, पता नहीं परमेश्वर मुझे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, तो यदि एक ओढ़ाऊ पुत्र का पिता अपने बच्चे को जो पूरी तरह से बिगड़ चुका था, यदि उसे स्वीकार कर सकता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता तो तरस से भरा हुआ दयावान परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसके काम ऐश्वर्यमय है, उसके काम महान है, खुदा के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला वो परमेश्वर, बट साथ में तरस से भरा हुआ, दया से भरा परमेश्वर। वो हमारा ऐसा स्वर्गीय पिता है जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी रखना छोड़ा, बल्कि उसे भी आपके लिए कुर्बान कर दिया। सोचिए उसने और कितना कुछ आपके लिए रखा होगा। सो आज ही से डिसाइड करें, परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर के निकट आए, तो परमेश्वर आपके निकट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। जिस तरह से परमेश्वर ने लूत को उसकी बाजू से खींचकर उसे बाहर निकाला ना, सेम उसी तरह से, जिस तरह से वचन कहता है कि जो अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़े उजियाले को देखा, जो अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। सो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ्य है
कि आपको उस अंधकार में जीवन से खींच कर खुदावन आपको उस उजियाले में लेकर जाएं। जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी और पानी के ऊपर आत्मा मंडराता था और घोर अंधकार था, तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो कहते सेम उसी तरह से उजाला हो गया। सो उसी तरह से मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी आग से ताया हुआ वचन है जो सिद्ध करता है, आपको परफेक्ट करता, बलवंत करता है, आपको स्थिर करता, आपको गिरने नहीं देता। यदि आप इस वचन को डेली रीड करें, इस वचन को डेली सुने, तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करेगा। आपको खींचकर उस अंधकार से, खींचकर उस बीमारी से खींचकर प्रभु बाहर निकालेगा। शिफा वाली जगह पे हरी हरी चराइयों में आपको बिठाएगा। उस चंगाई से भरे एटमॉस्फेयर में परमेश्वर खींच के आपको लेकर आएगा। उस अंधकार से परमेश्वर बाहर निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि जो अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन्होंने ज्योति देखी, उन पर ज्योति चमकी। ऐसा परमेश्वर है हमारा, जो तरस से भरा, जो आपको देखता है। लेकिन प्रभु बस केवल इतना कहता है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करके मुझसे मांगो और मैं तेरी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। जो कोई प्रार्थना करता है वह प्रतीति करे कि जो कुछ उसने प्रार्थना में मांगा उसे वह मिल गया। सो वचन कहता है कि नित्य प्रार्थना करते रहो, लगातार परमेश्वर के करीब रहो, प्रभु के पीछे चलते रहो, परमेश्वर के साथ साथ चलते रहो। जैसे ही कोई कठिन परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, उस कठिन परिस्थिति में भी लगातार प्रभु में बने रहो। यदि आपके जीवन में दुख ज्यादा है, परीक्षाएं बड़ी हैं, तो आपकी प्रार्थना भी ज्यादा, आपकी प्रेयर भी बड़ी, आपके रोजे भी और बड़े और गहरे होने चाहिए। जिस तरह से वचन कहता है कि इस्तर के समय पर जब हामान ने सब लोगों को, इजराइलियों को मारने के लिए, यहूदियों को खत्म करने के लिए एक कानून राजा से पास करवाया, तो उस समय कहते हैं एस्तर ने, मोर्दके ने, पूरी यहूदी कौम ने 3 दिन रात के उपवास रखे थे, क्योंकि कष्ट और वो संकट बड़ा था। सो इसीलिए वो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए थी। सो 3 दिन रात के कहते लगातार उन्होंने उपवास किए, परमेश्वर की दुहाई दी, प्रभु के आगे लगातार दुहाई देते रहे और परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और सारे यहूदियों को बचाया, शत्रुओं का नाश किया। प्रभु ने एस्तर को ऊंचा किया और मोर्दके जो कि एक चौकीदार था, एक पियन था, उसे परमेश्वर ने किस तरह से ऊंचा किया, उसकी पदोन्नति की। प्रभु ने 120 प्रांतों के सामने परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, उसकी प्रतिष्ठा हुई और राजकीय वस्त्र पहनाकर इस तरह से उसका आदर, मान, सत्कार सारे स्टेट्स में, पूरे देश में उसका हुआ। हालेलुया। सो मायने नहीं करता कि आज आप किस कंडीशन में हैं, किस सिचुएशन में हैं, कितनी छोटी सी जॉब करते हैं या आप बहुत साधारण से हैं, बस परमेश्वर आपका हार्ट देखता है, प्रभु आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को देखता है। आप कितना वचन पर चल रहे हैं, परमेश्वर उस चीज को जांचता है और इस तरह से प्रभु आपकी लाइफ में फिर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अकॉर्डिंग आपके जीवन में कार्य करता है। मोर्दके वचन कहता है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला, परमेश्वर की विधियों को मानने वाला, प्रभु को छोड़ और किसी के भी आगे सिर नहीं झुकाता था और किसी को दंडवत नहीं करता था। और देखिए प्रभु ने किस तरह से उसे ब्लेस किया, किस तरह से प्रभु ने उसे ऊंचा किया। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करता है जब आप प्रभु में चलते हैं। हमेशा याद रखें कि परमेश्वर का हृदय एक पिता का हृदय है, दया से भरा हृदय, उद्धार से भरा हुआ हृदय है, तरस से भरा हुआ हृदय है। वो परमेश्वर आपको दुखी देखना नहीं चाहता, वो परमेश्वर आपके जीवनों में काम करना चाहता है। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ये इच्छा है कि आप सुख शांति से रहें, आप हंसी खुशी रहें, आप आनंद से रहें, आप खुशी खुशी अपने जीवन को बिताएं, आपको किसी चीज की घटी ना हो, आप हील्ड रहें। ये परमेश्वर की एक पर्सनल विल है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की वो विल, प्रभु की वो इच्छा आपके जीवनों में पूरी हो सकती है यदि आप प्रभु के वचन पर चलें, पवित्रताई में जीवन जिएं, अडल्ट्री से दूर रहें। तो जैसे वचन कहता है कि यूसुफ अन्य जाति देश में प्रभु में बना रहने की वजह से, पाप से, अडल्ट्री से दूर रहने की वजह से उस देश का गवर्नर, उस देश का एक उच्च अधिकारी, प्रधानमंत्री के समान वो ऊंचा किया गया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है, जो भी लोग विश्वास योग्य रहते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, परमेश्वर के करीब रहते हैं, वचन पर चलते रहते हैं, प्रभु उनके जीवनों में कार्य करता। फिर मायने नहीं करता कि आपकी जॉब कितनी छोटी है,
या आप कितनी छोटी जाति से हैं, या आपके पास पैसा है या नहीं है, या आप बोल सकते हैं या नहीं है, या आपको कोई नॉलेज है या नहीं, मायने नहीं करता। जैसे मुर्द के चौकीदार था, मायने नहीं किया और प्रभु ने उसे ऊंचा किया। जैसे यूसुफ कैदी था अन्य जाति देश में, मायने नहीं किया, प्रभु ने उसे किस तरह से ऊंचा किया। हालेलुया। जैसे डैनियल वचन कहता है अन्य जाति देश में गुलाम के रूप में वो वहां पे पहुंचाया गया था, लेकिन वचन पर चलने की वजह से, वचन कहता है कि 3 टाइम्स वो दिन में प्रार्थना किया करता था परमेश्वर के आगे, और किस तरह से परमेश्वर ने एक गुलाम व्यक्ति को, एक गुलाम लड़के को उस देश का, अन्य जाति देश का एक कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। किस कदर परमेश्वर ने ऊंचा किया। हालेलुया। सो ऐसा परमेश्वर है हमारा। प्रभु कहता मैं तो निर्बलों के लिए आया हूं, मैं कमजोरों के लिए आया हूं, मैं पापियों के लिए आया हूं, मैं बीमारों के लिए आया हूं, मैं कंगालों के लिए आया हूं। सो जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का हृदय एक पिता का हृदय है जो कहता है कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, ये तेरे हृदय में से मैं जीवन जल की नदियां बहा दूंगा। सो परमेश्वर ने तो आपके लिए ये सोचा है और ये रखा है कि ना केवल आप हील्ड हो, ना केवल आप चंगे हो, बल्कि परमेश्वर कहता है आपके द्वारा दूसरों तक वो चंगाई, दूसरों तक वो वरदान, दूसरों तक वो सच्ची शांति पहुंचे। प्रभु ने ऐसे प्लान्स आपके लिए रखे हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तुझे आशीष ही नहीं दूंगा बल्कि आशीषों का सोर्स बनाऊंगा, तेरे हृदय में से बहाऊंगा क्या जीवन जल की नदियां, तेरे हृदय में से हीलिंग पावर, डिलीवरेंस, सच्ची शांति। परमेश्वर कहता है प्रॉस्पेरिटी तेरे द्वारा दूसरों तक पहुंचेगी। मैं दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों को हील करने के लिए, इस तरह से परमेश्वर कहता है मैं तुझे चुनता हूं। इस तरह से प्रभु कहता है मैंने तेरे विषय में सोचा है। सो कलीसिया, इस तरह से परमेश्वर ने आपको बेचारा, साधारण, रोने वाला, ऐसा शोकित व्यक्ति के रूप में प्रभु ने आपको नहीं चुना। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने उसे सब पशु पक्षियों पर, सब जानवरों पर अधिकार दिया और प्रभु ने उसे अथॉरिटी दी। तो अपनी मर्जी से हर पक्षी का, हर जानवर का नाम रख सकता है। नाम रखने की अथॉरिटी परमेश्वर ने आदम को दी थी। सोचिए, परमेश्वर ने अपने से थोड़ा ही कम उसे बनाया, उसे महिमा प्रताप का मुकुट परमेश्वर ने उसके सिर पर पहनाया। इस तरह से प्रभु ने आपको ऊंचा किया है और प्रभु आपको स्थिर करता है, अंधकार में से निकालकर ज्योति में लेकर आता है। प्रभु ने आपको लीडर होने के लिए, एक मुख्य पर्सन होने के लिए, एक खास स्पेशल जन होने के लिए प्रभु ने आपको चुना। और इस बात के विषय में परमेश्वर ने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सारी सृष्टि को तो मैंने बनाया, लेकिन जो पशु पक्षी, जानवर, रेंगने वाले जंतु, सब जानवर है ना, उनके नाम आदम तू रखेगा। जो जो कहता गया, कहते वो नाम उनका होता चला गया। वचन कहता है उत्पत्ति 2:19 में। तो ऐसा परमेश्वर है हमारा। वचन कहता है कि जब आप प्रभु में चलते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, तो परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता को देखकर आपके जीवन में कार्य करता है और आपके द्वारा परमेश्वर आपके जनरेशंस को भी ब्लेस करता है। हालेलुया। सो अगर जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन कलीसिया, आपके जीवन में कोई भी दुख क्यों नहीं है, किसी भी पीड़ा में, किसी भी बुरी दशा में क्यों नहीं है, चाहे कितने भी रोगी क्यों नहीं, सताए हुए क्यों नहीं, आपके मन क्यों नहीं टूटे हुए, याद रखें कि परमेश्वर की बुलाहट क्या है। प्रभु ने आपको अथॉरिटी दी है, जैसे कि आदम को अदन पर अथॉरिटी दी थी, उसके द्वारा परमेश्वर ने नाम रखवाए आदम के द्वारा सबके। सो प्रभु ने आपको अथॉरिटी टॉप पर रहने की, हेड बनने की दी है परमेश्वर ने। सो आज से अपनी बुलाहट को, अपनी पोजीशन को, मसीह में आप क्या हैं उसे समझें और आज से उसके विषय में मेहनत करनी, प्रार्थना करनी शुरू कर दें परमेश्वर से कि परमेश्वर आपके उस नाम धराई में से, उस बीमारी में से, उस प्रॉब्लम में से, उस बुरी दशा में से आपको खींचकर बाहर निकाले। जिस तरह से परमेश्वर ने लूत को उसकी बाजू से पकड़कर उसे खींचकर बाहर निकाला, इस तरह से परमेश्वर आपको खींचकर बाहर निकाले। हालेलुया। आज ही से अपनी तैयारी शुरू कर दें। जो भी व्यक्ति तैयारी करता है ना, आत्मा में जागता रहता है, परमेश्वर उसके जीवन में काम करते हैं। जैसे वचन कहता है कि हनन्याह को परमेश्वर ने कहा, हे हनन्याह, हे हनन्याह। वो कहता है हाँ प्रभु, मैं सुन रहा हूं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि जा दमिश्क में उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में एक व्यक्ति है शाऊल तरसुस वासी का के बारे में पूछ, क्योंकि मैंने उसे प्रार्थना करते हुए देखा है। हालेलुया। क्या किया है? मैंने उसे देखा है। क्या करते हुए? प्रार्थना करते हुए देखा है।
परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे दान और तेरी प्रार्थनाओं को देखा है, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान याद किए गए हैं। यानी कि आपकी प्रार्थनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ऑक्सीजन है। तो यदि प्रेयर आपके जीवन में नहीं है तो वो सुरक्षा कवच जो परमेश्वर प्रार्थना के जरिए आपके जीवन में बनाता है, वो सारी प्रोटेक्शन, वो सारा बाड़ा, वो सारी सुरक्षा आपके जीवन से उठ जाती है। सो प्रेयर इतनी इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर कहता है, हनन्याह, मैंने उस शाऊल की प्रार्थना को देखा है। सोचिए, एक ऐसा जन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि परमेश्वर के दासों का घात करता था, विरोध करता था, परमेश्वर के लोगों को बांधता था, बंदी बनाता था। उसने जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को देखा। एक अन्य जाति व्यक्ति कुरनेलियस, जब उसने प्रार्थना की, बोया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को याद किया। ऐसा परमेश्वर है हमारा, वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। यदि आज आप वायदा करें प्रभु के निकट आने का, परमेश्वर के साथ साथ चलने का, आज आप फैसला करें कि अब और रोना नहीं, अब और कुरलाना नहीं है, अब और व्याकुलता नहीं, अब और बेचैनी नहीं, अब और शोकित नहीं हूंगा मैं। आज से मैं स्पिरिचुअल फाइट को लड़ूंगा, आज से मैं आत्मिक रीति से अपनी तैयारी करूंगा, आज से मैं प्रेयर करूंगा। वायदा करें, आज से मैं डेली मल्ल युद्ध लड़ूंगा प्रार्थना में, आज से मैं डेली प्रेयर करूंगा। याकूब ने कहते सारी रात स्वर्गदूत के साथ मल्ल युद्ध लड़ा और परमेश्वर ने उसके जीवन को एक नया मोड़, एक नया रूप दिया। प्रभु ने उसका नाम बदला, इज़राइल रखा। उसके शत्रुओं को शांत किया, उसके भाई को जो लड़ना चाहता था उसे शांत किया, शत्रुओं को बिठा दिया। प्रभु ने इस तरह से सिक्योर किया। सारी रात मल्ल युद्ध जब आप लड़ेंगे प्रेयर में, परमेश्वर इसी तरह से आपके जीवन को एक नया लक्ष्य देंगे, जो कि एक नया मोड़ आपके जीवन में आएगा, जो कि पूरी तरह से परमेश्वर की ओर से होगा। हालेलुया। सब कलीसिया धन्यवाद करें परमेश्वर का। धन्यवाद यीशु। सो जब आप शाऊल की तरह, जब आप कुरनेलियस की तरह जब आप प्रेयर करेंगे, दुहाई देंगे परमेश्वर की, तो वो तरस से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर, दया से भरा हुआ परमेश्वर, उसका हृदय एक पिता का हृदय है। परमेश्वर आपको छुएगा, जो मांगेंगे प्रभु आपको देगा। आपके मन की इच्छा को परमेश्वर पूरा करेगा। हंसी खुशी प्रभु आपके जीवन में आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को पूरा करेगा। एक मिनट भी हिचकिचाएगा नहीं, परमेश्वर सोच विचार नहीं करेगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। जब आप परमेश्वर के वचन के बीच में रहते हुए प्रभु की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से कुछ मांगेंगे तो प्रभु देगा। हालेलुया। यदि हम प्रभु के वचन में देखें, यहोशू 15 अध्याय और उसकी 13 आयत से जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि यपुन्ने के पुत्र कालेब को यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया, अर्थात किर्यत अर्बा जो हेब्रोन भी कहलाता है, वे अर्बा अनाक का पिता था। कालेब ने वहां से शेशै, अहीमन, तलमे नामक अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। फिर वहां से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्व काल में तो दबीर का नाम किर्यत स्पेर था, और कालेब ने कहा कि किर्यत स्पेर को मारकर ले, उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह करूंगा। तब कालेब के भाई ओत्नीएल कंची ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह किया। तो ये कालेब के विषय में जो बात हो रही है कलीसिया, ये वही कालेब है जब परमेश्वर ने मूसा से कहा था गिनती की पुस्तक में कि 12 भेदिए इकट्ठे करो, 12 गोत्र हैं तो प्रति गोत्र एक प्रधान चुनो, यानी कि 12 गोत्रों में से एक एक गोत्र का एक प्रधान, तो टोटल 12 व्यक्ति, 12 मुखिया चुनो और उन्हें उस देश में, कनान में भेजो, ताकि उस देश का, कनान का भेद लेकर आए, ताकि तुम लोग फिर युद्ध कर सको, तुम लोगों को उस देश का पूरा भेद मालूम हो जाए। सो उन 12 व्यक्तियों को, जो 12 मुखियों को चुना गया, उसमें से कालेब भी एक था। वचन कहता है कि वो जब जांच करके, चेक करके, उस देश का पूरा हाल पता करके जब वापस लौटे, तो मूसा और पूरे इजरायली बैठे थे, और उसमें से जो 12 में से 10 जो है वो क्या कहने लगे, पूरी तरह से कहते हैं इजरायली प्रजा को निराश कर दिया और पूरी तरह से इजरायली प्रजा को पूरी तरह से डरा दिया और कहा कि वहां तो नाकवंशी रहते हैं, वहां के शत्रु तो बहुत बड़े बड़े हैं, वहां तो हित्ती, यबूसी, अमोरी, अनाकवंशी रहते हैं, हम उनके सामने टिड्डियों के समान हैं, हम उनके साथ लड़ नहीं सकते, उनमें बहुत बल है, हम तो कुछ भी नहीं, हम उनका सामना नहीं कर सकते, हम उनके साथ लड़ नहीं सकते। सो इस तरह से वो जो 12 भेदिए भेजे गए थे, उसमें से 10 ने क्या किया, इजरायलियों को पूरी तरह से डरा दिया
सोचिए विश्वासियों को, यदि एक पास्टर, एक लीडर पूरी तरह से विश्वासियों को डरा दे, उस समय ऐसा हाल हो चुका था। सोचिए कि यदि आज के समय पर एक कलीसिया को यदि एक लीडर, एक पास्टर पूरी तरह से डरा दे कि हम तो टिड्डियों के समान हैं, अन्य जातियों के सामने हम कुछ नहीं हैं, हम उनके सामने नहीं जा सकते, हम उनका सामना नहीं कर सकते हैं, हम तो छोटे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। सोचिए आज यदि इस तरह से कोई अगुआ, कोई लीडर इस तरह से विश्वासियों को डराए, कितनी बड़ी मिस्टेक, कितना बड़ा ब्लंडर है। और कहते हैं उन 10 ने इसी तरह से सेम इजराइलियों को पूरी तरह से डरा दिया, उनके विश्वास को कम कर दिया। और विश्वासी का हृदय तो जानते हैं, वो भेड़े हैं जो कि बिना चरवाहे के कुछ भी नहीं, इधर उधर भटकती फिरती हैं। एक चरवाहा, एक रखवाला उन्हें चाहिए, उन्हें गाइड करने के लिए। तो जैसे कहते हैं 10 ने उन्हें पूरी तरह से डरा दिया, तो वो परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे कि परमेश्वर मिस्र से हमें मारने के लिए ले आया है। और कहते हैं फिर परमेश्वर ने कहा कि अब ये लोग जो है ना, पूरी इजरायली प्रजा और ये 10 भेदिए, ये 10 अगुए, हर गोत्र का एक प्रधान, ये 10 गोत्रों के 10 प्रधान भेदिए और ये पूरी इजरायली प्रजा जिन्होंने अविश्वास किया है, मेरे वचन को, मेरी प्रतिज्ञा को जो मैंने इनके साथ की थी उसे तुच्छ माना, मेरी बात को नहीं माना, ये उस देश में, कनान में नहीं पहुंचेंगे। ये आधे रास्ते में ही खत्म हो जाएंगे, जंगल में ही मर जाएंगे, इनके शव जंगल में ही पड़े रहेंगे। वचन कहता है कि परमेश्वर कालेब के विषय में इतने प्रसन्न हुए। प्रभु कहते कालेब में तो एक अलग ही तरह का आत्मा उसके साथ रहता है, क्योंकि इसने मेरी पूरी बात को माना, इसने मेरा विश्वास किया, मेरा अनुकरण किया। क्योंकि वचन कहता है कि जब 10 भेदिए कह रहे थे कि हम टिड्डियों के समान, हम कुछ नहीं, हम शत्रुओं से लड़ नहीं सकते और नागवंशी बहुत बड़े हैं, उस समय कालेब कह रहा था कि नहीं, यदि हम अभी लड़ें तो परमेश्वर उन शत्रुओं को हमारे हाथ में कर देगा, वे हमारी रोटी ठहरेंगे, उनके ऊपर से वो छाया हट चुकी है, हम अभी उन्हें घात कर सकते हैं। हे इजराइलियों, हे उन्हें गोत्रों के प्रधानों को कह रहा था, इजराइलियों को कह रहा था, प्रजा को वो कालेब लगातार कह रहा था कि तुम लोग डरो मत, तुम परमेश्वर के विरुद्ध बलवा ना करो, निस्संदेह परमेश्वर उन शत्रुओं को हमारे हाथ में कर देगा। इस तरह से कालेब कहते हैं कि लगातार परमेश्वर के लोगों का हियाब बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा था। वो कह रहा था कि नहीं, हमारा परमेश्वर बड़ा है, हम अभी जाएं अगर तो अभी जीत लेंगे शत्रुओं को। तो परमेश्वर ने उसे देखा था उस समय। हालेलुया। उस समय परमेश्वर ने कालेब के विषय में कहा था कि कालेब के साथ तो और ही तरह का आत्मा रहता है, इसने मेरी बात को माना, मेरा बलवा नहीं किया, मेरे वचनों पर, मेरी प्रतिज्ञा पर विश्वास किया है और सच में इसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया। और प्रभु ने कहा कि जिस देश में ये हो आया है, जिस जमीन पर इसने पांव धरा है, वो कानान की जमीन इसे और इसके बाद मैं इसके वंश को दूंगा। सो इस तरह से परमेश्वर ने वायदा किया था। और वचन कहता है कि उस समय कालेब जब वो भेदिया बन के गया था, वो 40 वर्ष का था। अब 45 वर्ष बाद ये यहोशू ने जब जमीनें बांटी, तो समय की बात है जब कालेब 85 वर्ष का अब हो चुका था, यहोशू 15 में। और कहते उसे वही जमीन मिली जो अनाक वंशियों के कब्जे में थी, जिसके विषय में कालेब कह रहा था कि निश्चय हम यदि जाएं तो प्रभु उस जगह को हमारे हाथों में कर देगा। अनाक वंशी कुछ भी नहीं। उसके विश्वास को देखिए, उसकी असीम शक्ति को देखिए। कहते जब उसने अनाक के तीनों पुत्रों को हराया, दबीर पर अपना कब्जा किया, 2 युद्ध लड़े, दोनों जीते। उसके बाद कहते हैं उसकी बेटी, कालेब की बेटी अक्सा जो थी, कहते उसकी पुत्री उसके पास जबाई 18 में लिखा है, तो उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। यानी कि अक्सा के पति ओत्निएल ने अक्सा से कहा कि तुम कुछ भूमि अपने पिता से ले लो। तो इसके विषय में उन दोनों की पति पत्नी की आपस में डिस्कशन हुई और वचन कहते हैं कि वो पिता से मिलने को गई, अपने गधे पर से उतर पड़ी। पिता ने उसी समय जब अपनी बेटी अक्सा को अपनी ओर आते हुए देखा, तो उसने क्या कहा कि तू क्या चाहती है। ऐसा हृदय है एक पिता का, हालेलुया, जो हमेशा जब आप उसके करीब आते हैं तो वो पिता हमेशा आपके जीवन में बेहतर करना चाहता है, आपको कुछ अच्छा देना चाहता है, आपके जीवन को आसान करना चाहता है, आपको ब्लेसिंग्स के साथ भरना चाहता है, आपको आशीषित करना चाहता है। ऐसा पिता का हृदय होता है। कहते वो कालेब की बेटी अक्सा जैसे उसके पास आई तो पिता ने कहा कि तू क्या चाहती है। तो कहते 19 में अक्सा बोली कि मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश में कि कुछ भूमि तो दे दी है, मुझे जल के सोते भी दे। कालेब ने अपनी बेटी को ऊपर के जल के सोते
और नीचे के भी जल के सोते उसे दे दिए। ऐसा एक पिता का हृदय है। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी ना कि कालेब तूने बड़ा विश्वास दिखाया, तू शत्रुओं की बड़ी गिनती को देखकर डरा नहीं, सच में तू निश्चय उस टेस्टमनी तक, उस कनान तक पहुंचेगा। जिस जमीन पर तू हो आया है उसे मैं तुझे, तेरे बाद मैं तेरे वंश को दूंगा। और देखिए परमेश्वर ने 45 वर्ष बाद उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। वचन कहता है वो जमीन हेब्रोन और दबीर को उसने जीता और अपनी बेटी को उसने उपहार स्वरूप, क्योंकि नई नई शादी हुई थी, उपहार स्वरूप कहते, उसने अपनी बेटी को दे दिया। ऐसा परमेश्वर है। यदि प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करें तो जैसे कालेब ने जल के सोते अपनी पुत्री को दे दिए, एक ही बार कहने पर सोचा नहीं, हिचकिचाया नहीं, मना नहीं किया, कम नहीं दिया, थोड़ा नहीं दिया। कहते उसने जल के सोते मांगे और उसने ऊपर के और नीचे के सारे जल के सोते अपनी पुत्री को उपहार स्वरूप दे दिए। सेम उसी तरह से हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जल का भंडार है, जिसके पास शांति है, छुटकारा है, चंगाई है, दीर्घायु है, सच्ची शांति, प्रॉस्पेरिटी है खुदा के पास। वो सब कुछ प्रभु आपको देना चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि जिस तरह से तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे ही सब बातों में उन्नति करो और भले चंगे भी रहो। ये परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है। यदि आप प्रभु के करीब आए, जैसे अक्सा अपने पिता के करीब आई, पिता के पास आई और उसने मांगा, उसी तरह से यदि आप अपने स्वर्गीय पिता के करीब आए, पिता से मांगे, तो पिता क्यों करना देगा। यदि अपनी जान दे सकता है तो और सब कुछ, ये संसारिक वस्तुएं, आशीषें, हीलिंग तो प्रभु दे ही सकता है फिर। हालेलुया। सो ऐसा परमेश्वर है। यदि जितने भी इस समय मुझे ऑनलाइन कालेब की तरह पेरेंट्स, माता पिता मुझे सुन रहे हैं, सो यदि हम विश्वास करें, विश्वास योग्य रहें, अपनी प्रॉब्लम, अपनी विपत्ति, अपनी बीमारी को देखकर डरे ना, तो परमेश्वर सेम उसी तरह से कालेब की तरह आपके जीवन को बढ़ाएगा। 1000 में से यदि एक को चुनना होगा तो वो आप होंगे। जैसे कि लाखों की भीड़ में से, पूरे इजरायली प्रजा में से केवल परमेश्वर ने यहोशू और कालेब को चुना उस टेस्टमनी, उस कनान तक पहुंचने के लिए। सो सेम यदि आपका विश्वास बड़ा है, आपका विश्वास प्रभु पर है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, कोई भी विरोध, सताव, कोई बीमारी क्यों ना हो, बुरी दशा क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों ना हो, यदि आप प्रभु के करीब हैं कालेब की तरह, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपकी टेस्टमनी तक पहुंचाएगा, आपको चूज करेगा, आपकी लाइफ में अपनी बुलाहट को दिखाएगा। कहते 85 वर्ष की उम्र में भी कालेब की शक्ति कम नहीं हुई थी। वो पूरा स्ट्रांग, मजबूत था, बलवंत था, बलवान था पूरी तरह से। उसी तरह से आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु आपका हिस्सा ठहरेगी। और जैसे कालेब की वजह से अक्सा ब्लेस हुई, सेम उसी तरह से परमेश्वर आपको और आपकी नेक्स्ट जनरेशंस को ब्लेस करेंगे। हालेलुया। नेक्स्ट जनरेशंस तक परमेश्वर की हीलिंग पावर और चंगाई और सच्ची शांति और प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन से आपके बच्चों तक पहुंचेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु। मेरा विश्वास है आज का सामर्थी वचन आपके जीवनों में कार्य करेगा। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसियां। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जितनी कलीसियां मेरे साथ एक मन, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। जैसे परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि कालेब के साथ तो और ही तरह का आत्मा रहता था खुदावन, वो पूरी तरह से तेरा अनुकरण करता था परमेश्वर। वो उन अनाक वंशियों को देखकर डरा नहीं था, बड़े गढ़वालों नगरों को देखकर डरा नहीं था, यबूसियों, हित्तियों, अमोरियों को देखकर डरा नहीं था परमेश्वर, शत्रुओं की बड़ी गिनती को देखकर डरा नहीं था खुदावन। उसी तरह से इन विश्वासियों के हृदयों को मजबूत करे परमेश्वर। वो जो हृदय बहुत कमजोर सा हृदय है ना इनका, प्रभु उस हृदय को मजबूत करे, स्ट्रॉन्ग करे परमेश्वर। दिलेरी का आत्मा इन्हें दे परमेश्वर। सेम वैसा ही दिलेरी का आत्मा जैसा तूने कालेब को दिया, जैसा तूने अपोस्टल जी को वो दिलेरी का आत्मा दिया है ना, कोई भी विरोध सताव से नहीं डरते प्रभु। सेम उसी तरह से ऐसा ही दिलेरी का आत्मा इन्हें दे प्रभु। इनके हृदय को, इनके हार्ट्स को मजबूत करें खुदावन, स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर। इन्हें मजबूत करें परमेश्वर, तेरे कामों में स्थिर खड़े रहें प्रभु। जिस तरह से परमेश्वर कालेब से होकर तेरी आशीषें अक्सा तक बही, सेम उसी तरह से परमेश्वर तेरी आशीषें, तेरे उत्तम भंडार, तेरे दान वरदान परमेश्वर इन कलीसियाओं से होकर इनके बच्चों, इनकी नेक्स्ट जनरेशंस तक भी बहे खुदावन। आशीषों का सोता बनाने की जो सामर्थ्य रखता है इन्हें छुए परमेश्वर।
खुदावन इनके बाजू से इन्हें खींच कर हरी हरी चराइयों में बिठाएं परमेश्वर। एक्सीडेंट स्पिरिट्स भी कैंसिल करती हूं मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावन दीर्घायु से तृप्त करे। वचन कहता है कालेब 85 वर्ष की उम्र में भी उसकी शक्ति कम नहीं हुई थी। सेम उसी तरह से परमेश्वर जितनी भी दुर्बलता की आत्मा, कमजोरी, वीकनेस की आत्मा इनके जीवनों में कार्य करती परमेश्वर, वो सारी दुर्बलता की आत्मा, वीकनेस की आत्मा इनके जीवनों से पूरी तरह से अभी दूर हो जाए। मैं झिड़कती हूँ यीशु के नाम में, वो दुर्बलता की आत्मा को यीशु के नाम में इनके जीवनों से आउट हो जाए यीशु के नाम में। वो दुर्बलता की आत्मा आउट हो जाए यीशु के नाम में खुदावन। वो सेम कालेब जैसी शक्ति इनके जीवनों में आ जाए खुदावन यीशु के नाम में। वो कालेब जैसी शक्ति, पावर इनके जीवनों में आ जाए खुदावन यीशु के नाम में। खुदावन इनके जीवनों में कार्य करे खुदावन, इनके जीवनों में बड़े काम करे, इन्हें ब्लेस करे, इनके परिवारों को ब्लेस करे परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। हे परमेश्वर, जिस तरह से कालेब ने अपनी बेटी अक्सा को उपहार दिया, जल के सोते दिए खुदावन, से उसी तरह से परमेश्वर अपने दानों वरदानों के उपहार, अपनी हीलिंग के उपहार, अपनी सच्ची शांति के उपहार, अपने छुटकारे के उपहार परमेश्वर अपनी संतान को, अपने बच्चों पर, इन कलीसियों पर, इन ऑनलाइन कलीसियों पर उंडेले परमेश्वर। इन लोगों को छुए, ब्लेस करे परमेश्वर। हे परमेश्वर, तेरे जल के सोते, हीलिंग के सोते, वो सच्ची शांति के सोते, प्रोस्पेरिटी के सोते परमेश्वर इनके जीवनों में उमड़ पड़े खुदावंद। एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे, ड्राइनेस खत्म करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। दलेरी का आत्मा दे, जैसा कालेब के जीवन में वो दलेरी का आत्मा था, वैसा ही दलेरी का आत्मा इन्हें दे परमेश्वर। किसी बीमारी, किसी अटैक से, किसी भी शत्रु से, किसी भी विपरीत परिस्थिति से कभी ना डरे खुदावंद। इनके हृदय को मजबूत करें परमेश्वर। दलेरी वाला मन दे खुदावंद, ग्रहण करे उस दलेरी वाले मन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अभी रिसीव करें उस निडरता को, अभी ग्रहण करें यीशु के नाम में। प्रभु आपके साथ है और हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु। सो कलीसिया, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तारीफ करें सभी कलीसिया। मेरा विश्वास है प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करे। इस प्रोग्राम के द्वारा आपकी लाइफ में कोई भी टेस्टमनी बने, उसे जरूर शेयर करें। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर भी आपको उपहार दे। मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में जैसे कालेब ने अक्सा को, अपनी बेटी को उपहार दिया, से उसी तरह से प्रभु उपहार दे, आपको गुड न्यूज दे खुदावंद, आपको अच्छे गिफ्ट्स दे प्रभु, दान और वरदान दे प्रभु, आपको आत्मिक फलों से भरे परमेश्वर, आपको हीलिंग का उपहार दे परमेश्वर, आपको इस तरह से प्रभु बढ़ाए गिफ्ट्स दे खुदावंद आपको। हालेलुया। आने वाले दिनों में जैसे प्रभु के दास ने कहा था कि शुक्रवार, शनिवार और संडे 3 दिन रात की प्रार्थना उपवास में हम जाएंगे। सो उसके लिए अपनी तैयारी करें। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। कल की थर्सडे मीटिंग के लिए अपने आप को तैयार करें। नाइट की प्रेयर माउंटेन प्रेयर के लिए अपने आप को तैयार करें। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। फ्राइडे सेम टाइम हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। गॉड